Hello, dear students. Welcome once again to my channel. In this video, today we are going to start the second part of types of adjective. तो चलिए देखते हैं अगला टाइप कौन सा है. न्यूमरल एडजेक्टिव. हिंदी में इसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है. आइए डिफाइन करते हैं इसे. Numeral adjectives are words that describe the number of nouns and show how many or in what order a person or thing stands. यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द होते हैं जो किन्हीं संज्ञाओं की संख्या का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु किस क्रम में है. आइए अब हम न्यूमरल एडजेक्टिव को कुछ एग्जाम्पल में समझते हैं. जैसे 2, 3, 7, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक्सेट्रा. यहाँ पर ये सभी वर्ड्स न्यूमरल एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं जिसमें हम किन्हीं संख्याओं के बारे में या फिर क्रम श्रृंखला के बारे में बात कर रहे हैं. आइए अब हम नोट में एक इम्पॉर्टेंट बात जान लेते हैं. न्यूमरल एडजेक्टिव के 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे पहला पार्ट है कार्डिनल्स. इट डिनोट्स हाउ मेनी इन नंबर्स. यानी कार्डिनल्स यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु संख्या में कितनी है, जैसे 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा. दूसरा पार्ट है ऑर्डिनल्स. इट डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स इन सीरीज. ऑर्डिनल्स यह बताता है कि किसी भी वस्तु की क्रम श्रृंखला क्या होगी, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा. आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव को कुछ सेंटेंसेस में यूज करके, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए. सबसे पहला सेंटेंस है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 3 days. यानी मैंने उसे 3 दिनों से नहीं देखा है. इस सेंटेंस में रेड कलर वर्ड 3 एक नंबर है, इसीलिए यह वर्ड कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा. आइए अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस. राधिका वॉन द सेकेंड प्राइज इन रेस. राधिका ने दौड़ में द्वितीय पुरस्कार जीता है. इस सेंटेंस में रेड कलर वर्ड सेकेंड एक क्रम श्रृंखला को दिखा रहा है, इसलिए यह ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा. आशा करती हूं आप सभी को न्यूमरल एडजेक्टिव के ये एग्जाम्पल्स जरूर समझ में आए होंगे. आइए अब देखते हैं एडजेक्टिव का अगला टाइप, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. हिंदी में इसे व्यष्टिवाचक विशेषण या वितरणवाचक विशेषण भी कहा जाता है. चलिए डिफाइन करते हैं इसे. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर. They are used to refer to members of a group as individuals and normally used with singular nouns. यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एक संख्या को बताते हैं, जिनका उपयोग वे किसी समूह के सदस्यों को व्यक्तियों के रूप में दिखाने के लिए करते हैं, और यह सामान्य रूप से एक वचन संज्ञा के साथ ही उपयोग किए जाते हैं. चलिए इन्हें हम कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं. जैसे ईच, एवरी, आइदर और नाइदर. यहां पर ये चारों शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं. आइए अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को भी कुछ सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं, ताकि यह हमें अच्छे से समझ में आ जाए. सबसे पहला सेंटेंस है ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स रिसीव्ड नोटिफिकेशन. यानी प्रत्येक प्रतिभागी को सूचना मिली है. इस सेंटेंस में ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि यह किसी एक संख्या को दिखा रहा है. नंबर 2, माई सिस्टर कम्स हियर एवरी डे. मेरी सिस्टर यहाँ रोज आती है. इस सेंटेंस में एवरी भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा. अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस. वी डोंट नो ईदर ऑफ देम. यानी हम दोनों में से किसी को भी नहीं जानते. इस सेंटेंस में ईदर भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा. अब देखते हैं चौथा सेंटेंस. माई फादर इजंट अ डॉक्टर एंड नीदर एम आई. यानी मेरे पिता डॉक्टर नहीं हैं और ना ही मैं. इस सेंटेंस में भी रेड कलर वर्ड नीदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा. इन सभी एग्जाम्पल्स में जिन वर्ड्स को यूज किया गया है वे किसी ना किसी एक संख्या को ही प्रदर्शित कर रहे हैं, इंडिविजुअली किसी समूह में. आइए अब देखते हैं अगला एडजेक्टिव कौन सा है. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. हिंदी में इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है. चलिए इसे भी डिफाइन कर लेते हैं.
Demonstrative adjectives are words which indicate a noun or pronoun by expressing its position as near or far. यानी कि demonstrative adjectives ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को निकट या दूर तक की स्थिति में व्यक्त करते हैं। चलिए अब हम demonstrative adjective को एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे this, that, these, those, such and yonder। यहां पर ये सभी वर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। आइए अब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को कुछ सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं ताकि यह हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला सेंटेंस है गिव मी दिस येलो बैग, यानी मुझे यह पीला बैग दे दो। इस सेंटेंस में रेड कलर वर्ड दिस का यूज पास में रखे हुए येलो बैग की तरफ संकेत करने के लिए किया गया है, जो कि सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए यहां पर दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस, आई नीड दैट कैंडल फॉर लाइट, यानी रोशनी के लिए मुझे वह मोमबत्ती चाहिए। इस सेंटेंस में भी रेड कलर वर्ड दैट का यूज दूर रखी हुई मोमबत्ती की तरफ संकेत करने के लिए किया जा रहा है, जो कि सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहां पर दैट भी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। आइए अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस, दीज ऑल टॉयज आर माइन, यानी ये सभी खिलौने मेरे हैं। इस सेंटेंस में दीज का यूज पास में रखे हुए खिलौनों की तरफ संकेत करने के लिए किया जा रहा है, जो कि प्लूरल नंबर में है, इसीलिए यहां पर दीज एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आइए अब देखते हैं फोर्थ सेंटेंस, आई वॉन्ट दोज गिटार्स, मुझे वो गिटार्स चाहिए। इस सेंटेंस में भी रेड कलर वर्ड दोज का यूज दूर रखे हुए गिटार्स की तरफ संकेत करने के लिए किया जा रहा है, जो प्लूरल नंबर में है, इसीलिए दोज यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो चलिए अब देखते हैं फिफ्थ और लास्ट सेंटेंस, डोंट बी इन सच अ हरी, यानी ऐसी जल्दी में मत रहो। इस सेंटेंस में भी सच का यूज एज अ डिटरमाइनर किसी फॉर्मल सिचुएशन की तरफ संकेत करने के लिए किया गया है और इसका यूज किसी न किसी नाउन के पहले किया जाता है, इसीलिए सच यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का यह सेकेंड पार्ट वीडियो जरूर समझ में आया होगा, जिसमें मैंने न्यूमरल, डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के लिए इसी वीडियो के थर्ड पार्ट को देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।